हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीवीओ या तो फिर बीबीएम की दोनों यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। सेमेस्टर फॉर पॉलिटिकल साइंस कोर 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके पहले बता दिया था। ये है हमारा हॉब्स द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और आप लोग यूट्यूब पे पूरा सर्च कर लो, ऐसा लैंग्वेज में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, बस आपको एक बार वीडियो को देखना है, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हॉब्स द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन करें। तो इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पीडीएफ इसको चाहिए तो आप मुझे अपने क्या करना पड़ेगा, अपना फ़ोन पे से 50 रुपीज़ सेंड करना पड़ेगा। मैं आपको इसके पहले बताया था कि वो 50 रुपीज़ मेरे पास नहीं आता है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप पैसे लेने लगे हो, तो मेरे पास नहीं आता है, ठीक है। तो आपको 50 रुपीज़ सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर आप सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, फ़ोन पे या गूगल पे कर दें, ठीक है। चलो, तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभुता था, इस संप्रभुता का मतलब क्या होता है। अगर संप्रभुता का मतलब नहीं पता रहेगा तो आपको कुछ भी बनने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक समझ में आ जाएगा। इतना आसान लगेगा कि कुछ कहने के काम नहीं, ठीक है। देखो, संप्रभुता का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जिसके पास शक्ति होता है उसको बोलते हैं संप्रभुता। जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होता है उसको बोलते हैं संप्रभुता। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर है, आपके घर में एक सबसे जो बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पिता हैं। सो उस आपके पिता के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होता है, घर में सबसे ज़्यादा शक्ति आपके पिता के पास है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका घर का मालिक है वो आपके पिता है। तो उस क्या हो गया, संप्रभुता मालिक हो गया। जो आपके घर के पिता हैं वो कौन सा हो गया, संप्रभुता मालिक। अब क्या आपके जो पिता हैं उसको घर कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, क्या दूसरे कोई से पूछेगा? नहीं पूछेगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, खुद से अपने ही से चलाएंगे, ठीक है। मतलब उसका घर का फैसला कैसे होगा, घर में वो कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे वो वही समझेंगे। उसको बाहर कैसे चलाना है, बाहर का काम कैसे करना है वो खुद समझेंगे। मतलब उसको कोई और आकर नहीं समझा सकता कि तुम अपना घर का काम ऐसे करो, बाहर का काम ऐसे करो, ठीक है। तो मतलब अपने आप में इसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति आपके पिता के पास, कि वो जो मर्जी वो करेंगे अपने घर में या तो फिर बाहर में, है ना। तो उसके पास सर्वोच्च शक्ति है, सबसे ज़्यादा शक्ति है। तो कहीं ना कहीं वो जो आपके मालिक हैं, आपके पिता हैं, वो हो गए संप्रभुता मालिक। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ अपने सरकार का, तो वो क्या कर सकते हैं, जो हमारे मान लीजिए प्रधानमंत्री का ही एग्जाम्पल ले लें, तो हमारे देश के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे देश से बाहर जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या अगर वो बाहर या अंदर कुछ भी हमारे देश से करेंगे, क्या वो पाकिस्तान से पूछने जाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, या चीन से पूछेंगे या अमेरिका से पूछेंगे? किसी से नहीं। उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो खुले रूप से जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे कि वो हमारा कैसा सरकार है, संप्रभुता सरकार है, ठीक है। तो ऐसा देश जहाँ पे किसी भी देश को हम कुछ नहीं पूछेंगे, बिल्कुल स्वतंत्रता रूप से फ्री होकर के हम जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे वो देश के अंदर के नियम कानून हो, चाहे देश से बाहर की हो, उसका निर्णय हम खुद करेंगे, यानी हमारा सरकार खुद करेगी। हम लोग सरकार को चुने तो हमारा सरकार खुद करेगी, ठीक है। तो वही हमारा जो सरकार है वो क्या कहलाएगा, संप्रभुता सरकार, संप्रभुता शासक। शासक मतलब सरकार, ठीक है। तो उसी उसका संप्रभुता का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हॉब्स ने इसके बारे में क्या कहा। हॉब्स एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो हॉब्स ने संप्रभुता के बारे में क्या कहा, तो चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ क्या है, तो संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, अर्थात किसी देश की सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता। सत्ता मतलब होता है वही शासन करने वाला, ठीक है। जो हमारा प्रधानमंत्री शासन कर रहा है उसे बोलते हैं सत्ता को ही उस देश का सर्व संप्रभुता पूर्ण देश कहा जाता है। देखो, अगर कोई देश में संप्रभुता है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो भारत का एग्जांपल ले ले, तो इस पर किसी का दबाव नहीं, हमारा सरकार जो चाहेगी वो करेगी। तो ये हमारा जो देश है ना, वो संप्रभुता पूर्ण देश है, संप्रभुता पूर्ण देश है। जिस पर किसी का दबाव नहीं हो, वहाँ का सरकार अपने माइंड से काम करे, उसी को बोलते हैं संप्रभुता पूर्ण देश, कि वो संप्रभुता से भरा हुआ है, ठीक है। उससे कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। उसके नेक्स्ट, किसी देश को देश तब कहा जा सकता है जब उसके पास संप्रभुता की शक्ति हो, बिल्कुल निश्चित है। अगर किसी के पास संप्रभुता की शक्ति नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि उस पर कोई और देश का गुलामी है, वो अपने आप जो चाहेगा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कोई और देश उसको बोलेगा तो वैसे उस हिसाब से वो करेगा, तो फिर वो देश नहीं रह गया, ठीक है। तो किसी भी देश को जब तक वह उसके पास संप्रभुता नहीं हो, माने कि खुद की शक्ति ना हो, ठीक है, तब तक वह जो देश है वह देश नहीं कहला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख सकते हैं बढ़िया से, किसी देश को देश तब कहा जा सकता है जब उसके पास संप्रभुता की शक्ति हो, क्योंकि जब तक राज्य के पास संप्रभुता नहीं होगा, यानी संप्रभुता की शक्ति नहीं होगा, तब तक उसे राज्य नहीं कह सकते,
ठीक है। तो किसी भी के देश के पास संप्रभुता की शक्ति होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, संप्रभुता शब्द का आशय है कि किसी देश जो किसी अन्य देश पर निर्भर ना हो, है ना। संप्रभुता का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, जो किसी देश पर निर्भर ना हो, वो जो मर्जी वो अपने मन से कर सकता है, इसके ऊपर कोई और शक्ति ना हो, इसके ऊपर कोई और काम करने वाला ना हो, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। साथ ही देश के अंदर और बाहर का जो भी सारे फैसले होते हैं वो लेने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। तो ऐसे ही देश को हम लोग कहते हैं कि ये देश जो है वो संप्रभुता देश कहलाता है, जिसके ऊपर कोई दबाव ना हो। ये देश के अंदर क्या काम करेंगे, बाहर क्या फैसला लेंगे, पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध बनाएंगे, कहाँ आज उसको मिलने के लिए जाना है, ठीक है, इसके बारे में किसी से कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो सरकार हम लोगों ने बनाया वो खुद निर्णय लेंगे। जहाँ तक कि हमारा सरकार है जो जनता से भी निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ उम्मीद से बनाया सरकार को कि हाँ इसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो कहीं ना कहीं वो खुद करेंगे। ये सरकार के पास शक्तियाँ होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, अभी तक हम लोग सीख रहे थे हॉब्स द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत, ठीक है। तो यानी कि हॉब्स द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत, तो अभी हम लोगों ने देखा संप्रभुता का अर्थ देखा कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ तक मैंने देख लिया संप्रभुता का अर्थ। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, अतः उपरोक्त शब्दों से स्पष्ट है कि संप्रभुता का सीधा अर्थ है कोई देश का आंतरिक हो या चाहे बाहरी मामला हो के लिए फैसले का निर्णय के लिए स्वतंत्र है। यानी हमारा जो सरकार होती है वो चाहे अंदर का फैसला हो चाहे बाहर का फैसला हो, उसको लेने के लिए खुद से स्वतंत्र है, फ्री है। इसके ऊपर दूसरे देश का दाखिला का कोई ज़रूरत नहीं होता है। अतः किसी देश के लिए संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हर देश में संप्रभुता होना चाहिए, तभी वह विकास करेगा। संप्रभुता होना चाहिए मतलब क्या कि किसी देश का इस पर दबाव नहीं होना चाहिए, किसी का भी शासन नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं मैन, अभी तो हम लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि संप्रभुता का जो अर्थ क्या है, ठीक है, इसके बारे में। अब हम समझेंगे कि जो हमारे हॉब्स था वो संप्रभुता के बारे में क्या बताया, ठीक है। चलो देखते हैं संप्रभुता संबंधित हॉब्स का विचार, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन यही डालना है, ठीक है। हो सकता है दे ऐसे करके दे कि हॉब्स का संप्रभुता का विचार का व्याख्या करें, या तो दे सकते हैं कि हॉब्स के संप्रभुता संबंधित आलोचनाएं करें। तो ध्यान रहे आलोचनाएं मीन्स होता है बुराइयां, ठीक है। तो भी आपको यही आंसर डालना है, ठीक है। जितने भी सारे क्वेश्चन में आलोचनाएं दे देगा ना तो आपको आंसर सेम डालना पड़ता है। बस लास्ट में बोल दिया जाता है कि हाँ कुछ ऐसे विद्वान थे जो इस का क्या कर रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, बस इतने करना, बाकी सबका सेम होता है आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि आलोचनाएं पूछेगा तो कैसे करेंगे सो, ठीक है, लास्ट में। देखो अब नेक्स्ट इसने क्या बताया, जो हॉब्स है वो संप्रभुता के बारे में क्या बताया। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में क्या है सो देखो, हॉब्स राज्य को अपरिमित और असीमित संप्रभुता प्रदान करता है। देखो हॉब्स का ये कहना है कि राज्य मतलब क्या होता है, देश होता है, ठीक है। तो हॉब्स का ये कहना है कि देश को अपरिमित और असीमित संप्रभुता प्रदान करता है। मतलब हॉब्स का ये कहना है कि किसी भी देश को अपरिमित मतलब कोई निश्चित नहीं, यानी बहुत सारा, और कोई लिमिटेड नहीं है, और संप्रभुता प्रदान करता है, ठीक है। और इस कारण व्यक्तियों को सीधा परिस्थितियों में राज्य के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। मतलब ये देखो हॉब्स का ये कहना है ना कि जितने सारे शक्तियाँ होती हैं, जितने सारे पावर होते हैं वो हमारे देश को होते हैं, देश के पास होते हैं, ठीक है। और इसी कारण व्यक्तियों को सभी परिस्थिति में राज्य का आदेश का पालन करना पड़ेगा। देखो हम लोग सारा शक्ति किसको दे दिए हैं, अपने सरकार को दिए कि वो जो करेंगे वही सही होगा। तो हमें उस सरकार का कानूनों का पालन भी करना पड़ेगा, जो वो कहेंगे वो हमको मानना भी पड़ेगा, ठीक है। तो वही हॉब्स भी कह रहा है कि सबसे ज़्यादा शक्ति सरकार के पास होती है और उसका आज्ञा का पालन भी हम सभी व्यक्तियों को करना अनिवार्य है। दूसरा, हॉब्स के अनुसार संप्रभु शासक की शक्ति असीमित है। हॉब्स का ये कहना है कि जो संप्रभु शासक यानी जो संप्रभु सरकार है उसके पास शक्तियाँ जो असीमित यानी कि बहुत सारा है, वह किसी भी तरीक़ा से बाध्य नहीं है ना। मतलब उसके ऊपर कोई भी काम करने वाला नहीं है, वह इसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, ये किसी भी रूप से बाध्य नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। वह सभी चीज़ों करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर किसी का दबाव नहीं होता है, चाहे वह प्राकृतिक विधि हो। प्राकृतिक विधि मीन्स हो गया कि मतलब नेचर गॉड का, ठीक है। तो ना तो इसे प्राकृतिक विधि का कोई मतलब नेचर प्राकृतिक रूप से इसके ऊपर कोई दबाव है, ना ही ईश्वरीय यानी कि भगवान के रूप से कोई इसके ऊपर दबाव है, ठीक है। मतलब किसी भी रूप से इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। संप्रभु अपने विवेक बुद्धि, संप्रभु मतलब हमारा जो संप्रभु सरकार है वो अपने विवेक से अपने बुद्धि से के अनुसार ही कार्य करता है।
ठीक है। जो हमारी सरकार होती है उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो अपना दिमाग से अपना बुद्धि से क्या करते हैं, काम करते हैं। किसी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार नहीं है कि शासक को क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। देखो हमारी जो सरकार है उसे किसी को नहीं बताने का अधिकार नहीं है कि सरकार को क्या करना नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अगर आज मैं ये बोलूँ कि टैक्स हटा दीजिए, क्या वो हटा देंगे? हम आज ये बोलेंगे कि आप पाकिस्तान चाहिए दोस्ती की जिद करेंगे, नहीं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसको चुना। उसके पास इतना बुद्धि शक्ति है कि वो अपने मर्जी से करेंगे, वो जो भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। ये हम सब जनता का विश्वास है, तभी मैंने उसको शासक के रूप में चुने हैं। तो हॉब्स का भी यही कहना है कि शासक को किसी का भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है कि उसे कुछ भी अपना सलाह दें, ठीक है, कि क्या करना है नहीं करना है। सर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हॉब्स का मानना है कि शासक का फैसला ही कानून है। देखो हॉब्स का ये कहना है कि जो शासक बोल देगा वही उसका कानून है। अगर बोल दिया कि आज से टैक्स लग गया तो वही उसका कानून बन गया, कल से बोल देगा कि टैक्स खत्म हो गया तो वो कानून बन गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हॉब्स का ये मानना है कि जो शासक बोलेगा, क्योंकि शासक को आप लोगों ने ही चुना है, तो शासक जो बोलेगा वही आप लोगों के लिए क्या है, कानून है। संप्रभु शासक कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं समस्त विधियों का स्रोत है। इनका ये कहना है क्योंकि जो संप्रभु शासक है जिसको हम लोग चुने वह गलत नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उसके पास स्वयं विधि ज्ञान नियम कानून का स्रोत होता है, यानी बहुत सारा भंडार होते हैं उसके दिमाग में कि क्या करना है नहीं करना है। सो उस सभी चीज़ों का क्या होता है, उसके पास ज्ञान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हॉब्स का मानना है कि व्यक्तियों के लिए कानून का निर्माण करने की एकमात्र शक्ति संप्रभु के पास है। हॉब्स का ये मानना है कि व्यक्तियों के लिए कानून का जो निर्माण करना है एकमात्र शक्ति किसके पास है, संप्रभु के पास, यानी संप्रभु मतलब सरकार के पास है, ठीक है। हॉब्स का मानना है कि व्यक्तियों के लिए जो भी कानून का निर्माण करने की एकमात्र शक्ति किसके पास है, संप्रभु के पास है, यानी हमारी जनता के लिए जो भी नियम कानून का निर्माण करेगी वो कौन करेगी, हमारा सरकार करेगी, संप्रभु सरकार करेगी, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। चलो अब देखते हैं हॉब्स के संप्रभु सिद्धांत की विशेषताएं। तो क्वेश्चन ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि हॉब्स के संप्रभु सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन करें, तो भी आंसर आपको सेम डालना है, ये नहीं कि सिर्फ यहीं से डालेंगे। शुरू से जो मैं बता रहा हूँ सब आपको आंसर सेम डालना है, ठीक है। हॉब्स के बारे में कहीं भी आ जाए संप्रभुता सिद्धांत के बारे में तो आंसर सेम डालना है, क्योंकि इतना लंबा आंसर हो जाता है कि सारा क्वेश्चन इसी में मैच कर जाता है। चलते पॉइंट नंबर 1 की ओर, इसका विशेषता में। तो देखो संप्रभुता को असीमित अधिकार प्राप्त है। देखो असीमित अधिकार प्राप्त है मतलब क्या, जो हमारा सरकार है उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है और वह अपने आप में सर्वशक्तिमान होता है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, उसकी शक्ति सच्चा व निरपेक्ष है, ये कहना है कि इसका हॉब्स का। दूसरा विशेषता देखते हैं इसका, संप्रभु कानूनों का निर्माण करता है। जो संप्रभु यानी सरकार जो होती है वो किसका निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है, तथा उसका व्याख्याता भी वही है। व्याख्याता मतलब उस कानून का व्याख्या देखना, देखभाल करना, बनाना, कैसे होगा नहीं होगा, उसका भी व्याख्या करने वाला भी कौन है, हमारा संप्रभु ही है। तथा उसके ऊपर कोई संवैधानिक बंधन नहीं है, उसके ऊपर ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा गया है कि ये कानून का निर्माण नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं हटा सकते। सो हमारा सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है, तो इसके ऊपर किसी का भी बंधन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था। प्राकृतिक अवस्था मतलब होगी जब हमारे देश बहुत पहले की बात हो रही है, जब हमारे देश में सरकार नहीं हुआ करता था, कोई नेता नहीं हुआ करता था, बस आदमी खाता था पीता था रहता था, तो उसको बोलते थे प्राकृतिक अवस्था। मतलब सिर्फ भगवान का दिया हुआ चीज़ में रहते थे वो लोग। लेकिन आज तो बहुत सारे नियम कानून बन गया है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर ना कोई इसके अधिकार था, ना ही शासक थे। मतलब व्यक्तियों को उस टाइम कोई अधिकार नहीं था। अभी तो बहुत सारा अधिकार मिल गया हम लोगों को संविधान के द्वारा, उस टाइम इनके पास कुछ अधिकार नहीं था, ना ही इसका शासक था। शासक मतलब सरकार, उस टाइम सरकार को नहीं था, ठीक है। तो कानूनों का निर्माण प्राकृतिक अवस्था के बाद संप्रभु शासक के हाथ में होता है। देखो उस टाइम कोई सरकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, इसलिए किसी के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन अभी जो है हम लोगों ने सरकार को चुना है, तो सारा शक्ति किसके पास है, अभी कानून बनाने का शक्ति सबका हमारे गवर्नमेंट के पास है, हमारे सरकार के पास है। चलते पॉइंट नंबर 4 की ओर, संप्रभु शासक अपने राज्य में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। वह जनता पर कर मतलब क्या होगा, टैक्स, यानी कि वह कुछ भी करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वह जनता पर टैक्स लगा सकते हैं। इसके लिए जनता की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम टैक्स लगाएं कि नहीं लगाएं। सो जनता को पूछने की जरूरत नहीं है, सरकार को लगेगा तो लगाएगी, अगर नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे। 5वां, संप्रभु ही न्याय का स्रोत है। हॉब्स का कहना है कि जो संप्रभु है, जो हमारा सरकार, जो हमारा शासक है, वही हमें न्याय दिलाएंगे, वो उसी के पास न्याय का स्रोत है।
तथा दूसरे देशों से युद्ध हो या अथवा संधि हो। युद्ध मतलब हमें लड़ाई करना है, संधि मतलब हमें दोस्ती करना है। ये सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। आने की हमें किससे दोस्ती करना है, किससे झगड़े करना है, हमारे सरकार के पास ये पूरा उसकी स्वतंत्र है, फ्री है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जिससे मर्जी वो दोस्ती कर सकते हैं, जिससे मर्जी वो दुश्मनी कर सकते हैं। इन सब के लिए किसी भी अनुमति या आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होती हमारे गवर्नमेंट को, जो चाहिए वो कर रही है। ठीक है, देखो अब उसके बाद क्या डालना है। अब इसका तो ये सब चीज़ें होगी, हॉब्स के बारे में बता दिए, लेकिन हर चीज़ें हॉब्स क्या सही ही बताए होंगे? और अगर सही ही बताए होंगे तो इसके पीछे वाले भी कुछ दुश्मन लोग होंगे ना। हम लोग अगर अच्छे काम करते हैं तो कुछ दुश्मन भी लोग बोलते हैं कि नहीं ये खराब है। वैसे जो हॉब्स ने ये सब चीज़ों को बताया है तो कुछ ऐसे विद्वान थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उसके बातों को गलत साबित कर दिए। इसी को बोलते हैं आलोचनाएँ। तो लास्ट में लिख देना है, अतः हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत का अनेक विद्वानों ने आलोचनाएं भी की। आलोचनाएं मीन्स बुराइयां भी किया, लेकिन हॉब्स ने यह दिखाना चाहता था कि शासक के पास कौन कौन सा शक्तियां होती है। फिर इसने गलत क्या किया? ठीक है, तो हॉब्स ने जो भी किया है अच्छा किया, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको गलत आलोचनाएं भी किया है। लेकिन हॉब्स का मानना है कि हम तो सिर्फ शासक का शक्तियाँ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अगर इसका निष्कर्ष लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि उपरोक्त लिखी गई शब्दों से इस बात की पुष्टि होती है कि जो संप्रभुता है इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, और कोई भी देश तब कहला सकता है जब उसके पास संप्रभुता की शक्ति हो, और जिस देश के पास संप्रभुता ना हो वह देश नहीं हो सकता, और अगर वो जनता को खुश नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।